जो रेलिंग है वो कुछ ऐसी लगी है, छत की रेलिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर बहुत दिनों के बाद ऐसी घटना हमको सुनने की मिली है, तो थोड़ा डर का माहौल भी पूरे गांव में है। कुत्ता भी लाए थे ना, हमारे कुत्ता को बाहर खाते, उधर से आए और वो पीछे चल गए, कई बुलाया मैंने, इधर आ नहीं आए। कभी कभी जब किसी काम में देरी होना हो ना, तो ऐसी चीज़ें सामने आती रहती हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन के जो लंगूर हैं वो बड़े शातिर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, तो अंदर से वो सिर्फ बीज खा रहे हैं, देखो ऐसे कुछ। तो अभी जो खाना है वो बन के तैयार हो गया है और हमारी तैयारी हो गई है नए मकान पे जाने की। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत गांव से काफ़ी दूर रोड से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और क्यों हो रही है तो यहाँ आप देख सकते हैं, परसों हमने जो रेता मंगाया था वो ये वाला है और आज हमने फिर से कुछ रेता मंगाया है वो ये वाला है। तो ये वाला जो रेता है इसमें बहुत सारे पत्थर हैं, तो छत में फिनिशिंग का काम इससे हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने ये वाला रेता फिर से मंगाया है। तो ये छोटी गाड़ी में आया था तो इसको खाली करने के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ा। तो भाई साहब अभी रोड पे जो भी गिरा हुआ है इधर उधर उसको साफ समेट रहे हैं, क्योंकि बहुत महंगा रेता है, पहाड़ों में बहुत महंगा ये रेता मिलता है। तो चलो सफाई का जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी आज सुबह जो मौसम है वो एक बार बहुत प्यारा है, मतलब बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है, लेकिन धूप के साथ साथ ना धुंध भी चारों साइड फैल रखी है, थोड़ा उस चीज़ का दुख हो रहा है। ये देखो यहाँ भी धुंध है, सामने भी धुंध है और कुछ बादल भी हिमालय के ऊपर हैं, तो हिमालय की जो खूबसूरती है वो देखने को क्लियर नहीं मिल रही है। देखो ब्लर हो रहा है सीधे, इतनी ज़्यादा वहाँ पर धुंध है। तो चलो अब थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, कुछ काम है सामने दुकान पे, तो मैं वहाँ पर चलता हूँ और उसके बाद वापसी गांव के लिए चलते हैं। और अपने वेल्डिंग वाले भाई लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो सोच रहे थे टाइम तो हो ही गया है, तो वो भी आते हैं तो उन्हीं के साथ साथ चले जाएंगे। तो चलिए वापसी में पहुंच चुका हूं अपने खूबसूरत से गांव खमोली में, और अभी हूं मैं अपनी नई मकान पे। और यहां पर हमारे जो रेलिंग वाले भाई लोग हैं वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे जो दूसरे मिस्त्री हैं वो आज छुट्टी पे हैं, क्योंकि उनका आज यहां पर कुछ काम ही नहीं था। प्लस्तर लगभग पूरा निपट गया है, अब बस छत की फिनिशिंग करानी है, तो उसके लिए थोड़ा रेता रोता आ गया है, तो वो कल या परसों में हो जाएगी। फ़िलहाल हम यहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो भाई साहब लग गए हैं अपने काम पर। तो यहाँ पर चल रही है तराई, तो बस अब कुछ ही दिन तराई करेंगे, उसके बाद तराई करने की छुट्टी हो जाएगी। और यहाँ देखो बापूजी भी पहुँच गए हैं, वो भी चाय लेके मिस्त्री लोगों के लिए। चाहिए मिस्त्री लोगों को तो देना ही पड़ता है, इतने दूर से आ रहे। और स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल में हॉस्पिटल की शरण लेनी पड़ेगी। कब जाना है? तो लग रहा है धीरे धीरे। कितने दिन हो गए? यहाँ ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, कहाँ हो गए? कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता होने वाला। काहे नहीं जा रहे हो फिर? मैंने कहा हो जाएगा, कहाँ हो रहा है? चलो मिस्त्री लोगों को भी पिलाते हैं, मैंने भी नहीं पी। तो रेलिंग वाले भाई लोग तो अपने काम पे लगे हुए हैं, वहाँ पर हमारा आज कुछ भी काम नहीं था, इसीलिए मैं घर आ गया हूँ। और माँ को तो क्या बोलना है,
क्या बोलना यार, थक बोलेंगे कितने हुआ होने में, जितने भी हो रहे परेशान हो गए मैं प्रयोग। तो माँ को निपटाने आ रखी है कि जितना जल्दी हो निपट जाए, रात सुबह दिन शाम जब देखो माँ यही काम कर रही है। सही है, कोदा यहीं पे है। कल तक झंगोरा कर रही थी और आज देखो जो मंडुआ हमने कूटा था वो ये यहाँ पर रखा हुआ है। में कूटना और चाची है यहाँ पर, तो चाची ने तो सब निपटा दिया, इसीलिए आराम कर रही है अब। हैं? ओखली में भी कूटना पड़ेगा। तो अभी साफ करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो तो माँ कर ही रही है, उसके बाद भी एक लास्ट प्रोसेस वो होगी वाले, इसको ओखली में कूटना है। तो ओखली में ये साफ हो जाएगा। तो चलो अभी उसको टाइम है, जब हम चक्की पे जाएंगे उससे पहले यहाँ पर ये काम करेंगे कोटने का। लेकिन माँ बोल रही है यहाँ से तो उठी जावल, क्योंकि माँ अभी हवा में उड़ाने वाली है उसको। ओह थकान भी लग गई खाली खाली। तो खाना भी तैयार है और स्क्रीन पे देखिए आज खाने में काफ़ी दिनों के बाद स्वादिष्ट पहाड़ी साग चौंसा है, उसके साथ घी है, कद्दू की सब्जी है और यहाँ हरी मिर्च। वो खाने भी आ रहा है और इसने पूरे जो हमारे छत में सोयाबीन थे वो निकाल दिए हैं और वहाँ वो नीचे पेड़ में चले गया है। अभी भी दांत दिखा रहा है। आजा 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 आजा। ओ ओ ओ हट हट हट। यहाँ नीचे चला गया, दिख भी नहीं रहा है। तो अभी मैंने आपको लंगूर दिखाया था और वो लंगूर नीचे भी चले गया था, लेकिन जैसे ही मैं वापसी चौक पे पहुंचा तो वो मेरे से पहले छत पे आ गया था। जो यहाँ पर सोयाबीन के लगले हैं उनको खाने के लिए, सोयाबीन को खाने के लिए। तो इतना खतरनाक है यहाँ का लंगूर। इंसान बाद में पहुंच रहा है वापसी कर, वो इंसान से पहले ही छत पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पर वो बीच में बैठा हुआ था अभी भी, वो तो भोटू ने देख लिया दूर से, इसीलिए पता चला। तो यहाँ पे मतलब बहुत सुरक्षा की ज़रूरत है। तो अगर ध्यान नहीं दिया तो वो सारे लगले यहाँ से उठा के खा भी लेंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आगे पता ही नहीं चलता है। तो एक ड्यूटी ये भी लग गई है कि अब छत पे बैठा रहना है। और तेज़ धूप भी हो रही है, लेकिन मौसम अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो धूप बॉडी के लिए अच्छा लग रहा है। मतलब धूप पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, बल्कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा राहत जैसी मिल रही है। और पहले के लंगूर ना, मतलब ये बाहर का जो कवर है ना ये भी खा लेते थे, लेकिन अब के जो लंगूर हैं वो बड़े शातिर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। तो अंदर से वो सिर्फ बीज बीज खा रहे हैं। ये देखो ऐसे कुछ, ये देखो बाहर का नहीं खा रहे हैं। उनको भी पता चल गया है कि ये बाहर खाने लायक नहीं है, अंदर का खाएंगे जो बीज होगा। तो बाकी यहाँ पर रखे हुए हैं, तो एक दो दिन में इनको भी कूटना पड़ेगा। वैसे बिल्कुल हरे हैं, लेकिन कुछ तो मिल ही जाएगा। ये देखो बाहर से लग रहा है कुछ होगा, लेकिन अंदर ये कुछ ऐसे खा रखे हैं। सब के वही हाल है। यहीं पे बैठा था ना वो, ये देखो सारी फलियाँ नीचे। ये देखो यहाँ तो और ज़्यादा है, ये खाया अपने आप लग रहा है। देखो दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हमारे गांव से धूप गायब हो गई है। और ठंडियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, ठंड भी बढ़ती है और ऊपर से धूप भी जल्दी गायब हो जाती है। अभी तो फिर भी 3:30-4 बजे तक धूप है, लेकिन आने वाले टाइम पे 2-2:30 बजे के बाद धूप देखना मुश्किल हो जाता है। और फिर ठंडी ठंडी सीधे हिमालय से हवा यहाँ पर चलती है, तो और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। बाकी अभी भी ठंडी हवा चल रही है। और मौसम के हाल दिखाऊँ तो यहाँ देखो, यहाँ बादल हैं, यहाँ नीला आसमान है, यहाँ से फिर बादल आ रहे हैं, तो बारिश भी आ सकती है। लेकिन पर चलो हमारा एक काम निपट गया। ये देखो छत की जो पूरी रेलिंग है उसका काम कंप्लीट हो गया है। बाकी अब नीचे यहाँ काम होगा, इधर काम है, मतलब रेलिंग का भी थोड़ा बहुत और काम भी है, सीढ़ियों पे भी है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा काम है रेलिंग का। और आज शायद हमारे जो भाई लोग बोल रहे थे रात भर भी काम हो सकता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं
कहीं दूसरी जगह पे उन्होंने काम पकड़ रखा है, तो यहाँ जब निपटाएंगे तभी वहाँ पर जा पाएंगे। और आज वो घर भी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, रात भर पूरा काम करेंगे। तो देखो क्या होता है, लाइट साथ देनी चाहिए, क्योंकि आज दिन भर में ना मतलब कई बार लाइटें चले गई है और काफ़ी लेट तक गई है। तो लाइट रहनी चाहिए तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। तो कभी कभी बोलते ना, जब कोई काम मतलब जिसमें देरी होना हो वो ही जाती है। पहले दिन वो आए थे तो उस दिन उनकी जो ड्रिल मशीन है वो पहले ख़राब हुई, उसको ठीक किया। फिर दोबारा उनकी एक और जो कटर मशीन होती है वो ख़राब हुई, फिर उसको ठीक किया। उसको ठीक तो मतलब अगले दिन किया, लेकिन जो दूसरी मशीन है वो मंगवाई हमने। तो फिर तीसरे दिन जो उनका वेल्डिंग वाली मशीन है ना, तो वो भी ख़राब हो गई। तो कभी कभी जब किसी काम में देरी होना हो ना, तो ऐसी चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन चलो ये सब जीवन का हिस्सा है। तो नीचे से तो मैंने आपको दिखा दिया था, बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो रेलिंग है वो कुछ ऐसी लगी है। छत की रेलिंग कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर आपको आगे तक दिखाता हूँ। वैसे इस साइड की मैंने आपको कल भी दिखा दी थी, ये आप देख सकते हैं। और अब हो रही है सीढ़ियों पे, और लाइट से परेशान हो गए हमारे भाई लोग, लाइट ही नहीं आ रही है सुबह से। 2:30 बजे से अब जाके काम होगा। तो भाई साहब की सुबह की जो मेहनत थी, वो सारी मेहनत यहाँ देखो कट्टों में भर दी है। और जो ये रेता है ना, ये फिर भी काफ़ी मोटा है, ये आप देख सकते हैं। तो टाइल के लिए तो ये बढ़िया है, लेकिन ऊपर फिनिशिंग के लिए थोड़ा दिक्कत इसमें आ सकती है, थोड़ा मोटा हो गया। बाकी भाई साहब डंडे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई साहब फिर से लग गए हैं मेहनत पे। तो रेता जितना छान के रखेंगे, अभी आज हम बिल्कुल खाली है, हमारे पास कोई भी काम नहीं है। और ऊपर मैं दिखाऊं तो हमारे 2 मिस्त्री ऊपर लगे हुए हैं, 3 छुट्टी पे हैं और 2 आज काम पे हैं। और ये देखो, पहले हमारे पास छोटी जाली थी, तो उससे मतलब पकड़ के छाना ज़्यादा था रेता, लेकिन ऐसे में देखो, यहाँ से डालो वहाँ से साफ। और ये भी ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ख़राब हो जाएगा छान छून के, इससे हम छत डाल सकते हैं। इसमें गिट्टियाँ भी हैं, रेता भी मिक्स है, तो सब काम आएगा। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी भी हम अपनी नई मकान पे हैं। और मैंने आपको बताया था कि आज रात भर यहाँ पर काम हो सकता है, तो आज रात ही यहाँ पर काम हो रहा है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, खटपट हो रही है। और आज माँ कहीं जा रखी थी, तो अभी माँ घर पहुँची है, और जैसे ही घर पहुँची तो सीधे यहाँ पर आ गई। अभी नहीं आई, मैं बहुत पहले आ गए थे। थोड़ा बहुत पौधा नहीं है हमारे घर में, उसको पुनाई करा, फूटा मटावा, तब आए। मैंने आज मैं दिन भर नहीं गए यार, सुबह से आई नहीं थी। सुबह थोड़ा आई थी, उस टाइम कोई नहीं आया, गए थे। तब जब से आए अभी उधर से हो रहे तो मैं यहाँ जाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि वहाँ जाएंगे तो घर का काम नहीं होगा मेरा, तब आए आज। घर का निपट गया? हाँ, पौधा सारा निपट गया, मुंडवा भी सारा निपट गया, झमरा सब निपट गया। वो गोने का ख्याल वो बचाएंगे, वो लंगूर कल तो 2-4 दिन में कूटेंगे, नहीं बचाएंगे तो कल वो भी खत्म हो जाएगा। लंगूर हम यहाँ नहीं चाहेगा, लंगूर ने साफ खा लेंगे, क्या करेंगे हम भी। यहाँ रात को आना जरूरी था। हाँ? कल आते सुबह। अब साइड ना गाय डालना है दूध के लिए, तब आया ना, कुत्ता भी लाए थे ना, हमारे कुत्ता को बाहर खाते,
उधर से आए और वो पीछे चल गए, कहे बुलाया मैंने इधर आ नहीं आया वो। चल चलो तुम चलो। तो चलो, होता ही है, बिना यहाँ पे आए मतलब मन नहीं लगता है। तो वैसे ही माँ को भी हुआ होगा, तो माँ गौशाला आई और वहाँ से सीधे यहीं पहुँच गई अंधेरे में ही। और साथ साथ में भोटू आया था बल, तो भोटू को कहीं बाघ न उठा ले, इसीलिए माँ जल्दी से वापसी भी जा रही है। क्योंकि कल रात को ना यहाँ पीछे चाचा लोगों की मकान है, तो वहाँ पर तेंदुआ आया था और थोड़ा मतलब जो टाइगर है ना उस पर झपटा भी बल मार दिया था। तो बहुत दिनों के बाद ऐसी घटना हमको सुनने की मिली है, तो थोड़ा डर का माहौल भी पूरे गाँव में है। तो चलो जो भी है, अभी फटाफट माँ भोटू को लेके घर चले जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और अभी मैं वापसी घर आ गया हूं, क्योंकि अपने मिस्त्री लोगों के लिए आज सब व्यवस्थाएं करनी है, खाने की और सोने की। तो वो बोल रहे हैं सोएंगे तो हम नहीं, रात भर थोड़ा बहुत देखेंगे, रात को होगा कुछ। तो बस उनको कंबल देने हैं और साथ साथ में उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है। तो माँ और बापूजी बड़े ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं खाने की व्यवस्था करने पे। तो बाकी जैसे ही फटाफट खाना बनता है तो उनके लिए मैं खाना लेके और साथ साथ में कंबल लेके चले जाऊँगा। और चाय भी बोला है उन्होंने कि चाय भी थर्मस भर के लाना, कि रात भर हम काम करेंगे तो मतलब जो नींद है वो ना आ पाए। तो चलो जो भी वो मतलब जितना भी वो काम करेंगे वो उनकी मर्ज़ी है, बाकी हमारी तरफ से कोई भी कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, हम तो बस यही सोचते हैं। तो अभी जो खाना है वो बन के तैयार हो गया है और हमारी तैयारी हो गई है नई मकान पे जाने की। हमारे लिए तो अपने लिए हम बोरी बिस्तर पता नहीं वहाँ कब ले जाते हैं, लेकिन मिस्त्री लोगों के लिए हम जो ये कम्बल हैं वो लेके जा रहे हैं और साथ साथ में खाना भी लेके जा रहे हैं। तो फटाफट चलो, एक हाथ में मैं कुछ और चीज़ पकड़ता हूँ और उसके बाद चलता हूँ अपनी नई मकान पे। उनको भी भूख लग गई होगी, वैसे उन्होंने बोला था 9 बजे बाद ही लाना, तो 9 बजने वाली है, तो चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं एक बार फिर अपनी नई मकान पे और छत में नज़ारों का आनंद ले रहे हैं अंधेरे में। तो माँ आज सुबह से अभी तक यहाँ पर नहीं आई थी, मतलब बीच में आई भी थी जिस टाइम अंधेरा हो गया था, लेकिन छत पे आने के लिए हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम सीढ़ियों पे पूरे तार तूर बिखरे हुए थे। तो आज सुबह से लेकर अब जाके माँ छत पे आ रही है। वो भी आए थे मैं, पर उस टाइम यहाँ कोई नहीं था, वह काम भी कहाँ हुआ था पूरा। तो अब पूरा काम हो गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे ज़्यादा छोड़ छोड़ के तो माँ को ये थोड़ा दिक्कत हो गई है, क्योंकि ऐसे गोल में निकालना थोड़ा मतलब बहुत सारी खटपट हो रही थी, तो इसीलिए हमने इससे थोड़ा अंदर किया जिससे कि ये मजबूती भी इसको मिले। वो ऐसे ही गोल रहा होगा, तो कोई गोल तिरछा है कोई अच्छा है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो माँ पूरी वो ले रही है कि कहाँ गलत है क्या है, वो चीज़ सब कल सुबह देखना सही से। बाकी रात को हमारा जो गांव है वो कुछ ऐसा नज़र आता है। ये फिट हो गए? हाँ ये फिट हो गया जी, हिला के देख लो। हो गया फिट? पानी तो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, अरे पानी नहीं जाएगा। माँ को सब टेंशन हो रही कि जहाँ पे वेल्डिंग करे कि यहाँ अंदर पानी तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, अभी इसके अंदर ऊपर पेंट लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो अब बाकी यहाँ का ऊपर हो गया है, बोल देना, आप ही बोलना था। तो चलो कल सुबह चर्चा होगी इस चीज़ पे। मिस्त्री लोगों के लिए हम खाना लाए और काम देते हैं, वो बोले हम रात भी करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, हम उनके साथ यहाँ पर रहेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। ये वो सब वो भी सो जाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अब तुम भी सो जाओ और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, टाटा।